नमस्ते और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं ऑकलैंड एयरपोर्ट के आधिकारिक उद्घाटन की जानकारी। ऑकलैंड हवाई अड्डे, जिसे ऑकलैंड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में भी जाना जाता है, ने 1965 में मेंगर हवाई अड्डे के रूप में अपना परिचालन शुरू किया। इसे ऑकलैंड के मध्य शहर में स्थित पिछले हवाई अड्डे को बदलने के लिए बनाया गया था। हवाई अड्डे को आधिकारिक तौर पर न्यूजीलैंड के गवर्नर जनरल सर बर्नार्ड फर्ग्यूस द्वारा खोला गया था। ऑकलैंड हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद के दशकों में हवाई यात्रा की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए कई विस्तार और नवीनीकरण किए गए हैं। आज इसमें दो मुख्य टर्मिनल, इंटरनेशनल टर्मिनल और डोमेस्टिक टर्मिनल और शुल्क मुक्त खरीदारी, भोजन विकल्प, लाउंज और कार किराए पर लेने की सेवाओं सहित कई सुविधाएं हैं। हवाई अड्डे का भी स्थिरता पर बहुत जोर है और इसने अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए पहल की है। ऑकलैंड एयरपोर्ट न्यूजीलैंड के पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। यह न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय एयरलाइन एयर न्यूजीलैंड के लिए भी एक केंद्र है और देश और दुनिया भर में अन्य गंतव्यों के लिए कनेक्टिंग उड़ानें प्रदान करता है। वो स्थान जहां आज हवाई अड्डा है, पहली बार 1928 में ऑकलैंड एरो क्लब द्वारा उपयोग किया गया था। इस जगह को मंगेरे एरोड्रम कहा जाता था। 1948 में वेनुआपाई नामक एक सैन्य अड्डा ऑकलैंड के लिए हवाई अड्डा बन गया क्योंकि यह शहर के उपयोग के लिए स्वतंत्र था। लेकिन सर फ्रेडरिक टाइम्स नाम के एक व्यक्ति ने कहा कि मंगेरे या पाकुरंगा में से एक बेहतर हवाई अड्डा बनाया जाना चाहिए। 1958 में ली फिशर एसोसिएट्स नामक एक कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए मंगेरे में एक नए बड़े हवाई अड्डे की योजना बनाने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। 1977 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए एक नया टर्मिनल बनाया और इसका नाम जीन बैटन के नाम पर रखा। इससे पहले सभी उड़ानें एक ही टर्मिनल का इस्तेमाल करती थीं, जो अब केवल घरेलू उड़ानों के लिए है। 2005 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल को बदल पहली उड़ान 1965 में शुरू हुई और हवाई अड्डे को आधिकारिक तौर पर 1966 में खोला गया। रनवे को बाद में 1973 में लंबा कर दिया गया। 2014 की शुरुआत में हवाई अड्डे ने भविष्य के लिए अपनी 30 साल की दृष्टि का अनावरण किया, जिसने मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल पर केंद्रित एक संरचना में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संचालन को समेकित करने का आह्वान किया। अगले 5 वर्षों के भीतर वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिसर के दक्षिण में अतिरिक्त घरेलू पियर्स का निर्माण किया जाएगा। प्रस्ताव विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों के लिए मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय पियरों का विस्तार करने और अतिरिक्त पियर बनाने की भी अनुमति देता है। 2150 मीटर की लंबाई वाला एक नया उत्तरी रनवे 777 और 787 विमानों जितना बड़ा विमान संभालने में सक्षम होगा। ऑकलैंड हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल और घरेलू टर्मिनल 2 टर्मिनल हैं। शुल्क शटल सेवा, साथ ही चिन्हित किया गया पैदल मार्ग 2 टर्मिनलों को जोड़ता है, जो लगभग 500 मीटर की दूरी पर है। हवाई अड्डे पर कुल 65 गेट हैं, जिनमें पार्किंग, विमान के लिए 42 रिमोट स्टैंड और 23 जेट ब्रिज शामिल हैं। ऑकलैंड हवाई अड्डा AKL न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, जो ऑकलैंड शहर में स्थित है। जमीनी परिवहन विकल्पों में किराए की कार, टैक्सी, शटल और बसें शामिल हैं। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद और विमानन उद्योग में नवीनतम विकास पर अधिक अपडेट के लिए बने रहना सुनिश्चित करें।